नमस्कार, जीके ऑल कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन नंबर है 138 और आज हम 11 अक्टूबर 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? अभी कुछ दिनों से इजराइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही है। हमास क्या है? हमास एक फिलिस्तानी उग्रवादी समूह है फिलिस्तान का। तो हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है इजराइल और हमास के बीच, उसको इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड है जो नाम दिया है। हमास एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है। गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर यानी 25 मील लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ लगभग 2.3 मिलियन लोग रहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। तो इस लड़ाई के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। कोड नाम हमने पढ़ लिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अच्छा, इजराइल के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इजराइल की लोकेशन आप दक्षिण पश्चिमी एशिया में यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर इजराइल की लोकेशन है अफ्रीका महाद्वीप के पास, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में यानी भूमध्य सागर के पास। तो इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है। राजभाषा यहूदी है। राष्ट्रपति रेविलिन है। करेंसी न्यू शेकिल है और कॉलिंग कोड +972 है। तो इजराइल के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इजराइल को यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ यहाँ पर लोकेशन है इजराइल की। भारत के कुछ यहाँ पर इस साइड में ना, ये भारत का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भारत की लोकेशन है और भारत के पश्चिमी साइड में यहाँ पर इजराइल की लोकेशन है और ये जो है ये भूमध्य सागर है ना। तो यहाँ पर इजराइल की लोकेशन है। ऐसा देखने से थोड़ा अच्छे से आपको याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप इसके बारे में ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ जो है वो अनुसूचित जाति के बालकों के लिए शुरू की गई है भारत सरकार द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस योजना के बारे में थोड़ा और देखिए। अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और व्यापक विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है। इस योजना का कार्यान्वयन 2 अलग अलग तरीकों से किया जाएगा। लगभग 3000 अनुसूचित जाति के छात्रों जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 यानी 2.5 लाख की सीमा के भीतर आती है को हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के परीक्षा के माध्यम से चुना जाएगा। तो इस योजना के बारे में यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए और केंद्र सरकार की ये योजना है। योजनाओं से प्रश्न बनते रहते हैं हमेशा परीक्षाओं में, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 449 स्थानों को स्वच्छता के लिए चिन्हित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में 449 स्थानों को चिन्हित किया है। यह अभियान का पहला फेज 15 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक चलाया गया था। विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के दूसरे फेज की शुरुआत 2 अक्टूबर से
की गई है। दूसरे फेज के तहत साफ सफाई करने के लिए देश भर में 449 स्थानों की पहचान की गई है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा। नेक्स्ट है, BHEL के निदेशक यानी औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बानी वर्मा को औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद के निदेशक के रूप में चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और देखिए। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL ने बानी वर्मा को कंपनी का निदेशक यानी औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद नियुक्त किया गया है। इससे पहले बानी बेंगलुरु में कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन विनिर्माण यूनिट का नेतृत्व कर रही थी। BHEL भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, तंजानिया के राष्ट्रपति कौन हैं जो JNU द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? तो तंजानिया के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलू हसन, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सामिया सुलू हसन, जो कि डायरेक्टर की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली JNU यूनिवर्सिटी से यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, जो कि दिल्ली में है, पहली महिला बनी है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और देखिए। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं। सामिया इस समय अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर है। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी डोडोमा है। चलिए तंजानिया के बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं, वर्ल्ड मैप में इसको देख लेते हैं। तो तंजानिया की लोकेशन यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में देख पा रहे हैं, पूर्वी अफ्रीका में। तंजानिया की राजधानी हमने बात की डोडोमा है। राष्ट्रीय भाषा जो है स्वाहिली भाषा बोली जाती है। सबसे बड़ा शहर दार एस सलाम है। राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन, अभी हमने बात की। प्रधानमंत्री कासिम मजलिवा है और मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। तो तंजानिया के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक पहल है जो मानसिक कल्याण के महत्व को मनाने के लिए संगठनों और व्यक्तियों को एक साथ लाता है। मानसिक स्वास्थ्य को एक सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता देकर और इस अधिकार को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करके हम सामूहिक रूप से एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। इस दिवस के बारे में इतना ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, अक्टूबर महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो एक बार फिर से हम उसको रिपीट कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर को चीन का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। 2 अक्टूबर 2012 को जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी। 2 अक्टूबर को ही वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को। और 4 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर तक। वहीं 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप ध्यान में रखिए। विश्व स्तर पर 5 अक्टूबर को और भारत में या राष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकी दिवस मनाया जाता है। वहीं 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस, और आज हमने बात की है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है। आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है।
जैसे जैसे हम आगे के दिनों को पढ़ते चलेंगे, पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर ज़रूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज़ एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? यानी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति कौन है? तो इस लिस्ट में सबसे शीर्ष पर हैं मुकेश अंबानी, यानी भारत के सबसे जो अमीर व्यक्ति हैं वो मुकेश अंबानी हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एनसीएक्स 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय कुमार सूद ने भारत एनसीएक्स 2023 समारोह का जो है वो उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया जो कि 8 फीट ऊंची है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, ओम का नियम किसको परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी, धारा और वोल्टता दोनों को ओम का जो नियम है वो परिभाषित करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई जो है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हर्ट्ज, डेसिबल, डेसिमल और वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए। चलिए कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।